आज की कहानी है सुकून। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने गलत तरीके से क्रूरता से अपनी ही प्रजा से धन लूटकर, हीरे जवाहरात लूटकर बहुत सारा खजाना बना लिया था। अब राजा के सामने समस्या थी कि वह इस खजाने को कहाँ रखा जाए, कहाँ छुपाया जाए। राजा ने जंगल में एक सुनसान जगह पर एक बड़ा सा तहखाना बनवाया और उसमें हीरे जवाहरातों को छुपा दिया। इस जगह का रास्ता सिर्फ दो ही लोग जानते थे, एक खुद राजा और दूसरा उसका ज्यादा भरोसेमंद मंत्री। राजा ने सोचा, अगर मैं कभी देखने नहीं जा पाया तो कम से कम मंत्री से बोलकर उसे दिखवा तो लूंगा कि खजाना सुरक्षित है या नहीं। ऐसा ही चलता रहा और कहीं से खजाना चुरा के लाते और वे वहीं छुपा देते थे। एक दिन राजा ने सोचा, आज अपना खजाना चलकर देखा जाए, और राजा अपने राजमहल से निकलकर उस जंगल में पहुंचा। राजा के पास चाबी थी और फिर चाबी से ताला खोला और अंदर चला गया। राजा ने खजाना देखा और खजाना देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और अपने आप को सिकंदर समझने लगा। राजा अपार हीरे जवाहरात देखकर फूला नहीं समा रहा था और सोच रहा था कि मुझसे ज्यादा इस दुनिया में कोई धनवान नहीं है। उस तहखाने में बहुत बेशकीमती हीरे मोती थे जिनकी शायद दुनिया को भी पता नहीं था। राजा हीरे मोतियों में खोया हुआ था। तभी किस्मत से वहाँ मंत्री का गुजरना हुआ और उसने कमरे का ताला खुला देखा तो मंत्री घबरा गया और सोचने लगा, कहीं मुझसे ये दरवाजा तो खुला नहीं रह गया। जब मैं 2 दिन पहले आया था। मंत्री दौड़ा हुआ झट से दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगाया और वहाँ से चला गया। राजा खजाने में खोया हुआ था। फिर अचानक राजा को ध्यान आया, बहुत देख लिया, अब राजमहल चला जाए। राजा दरवाजे की तरफ बढ़ा तो देखा दरवाजा तो बाहर से बंद है। राजा के पास चाबी थी लेकिन किसी काम की नहीं थी। दरवाजा पीटता रहा, चिल्लाया भी, कोई दरवाजा खोलो। अब कहाँ कौन आने वाला था, एकदम सुनसान जगह थी। घंटों बीत गए। अब राजा को भूख प्यास लगने लगी और राजा अंदर गया और हीरे मोतियों को हाथ में लेकर बोलने लगा, ए बेशकीमती हीरे जवाहरातों, क्या तुम मुझे एक घूंट पानी पिला सकते हो? राजा को ऐसा लग रहा था जैसे खजाना कह रहा है कि गलत तरीके से कमाई गई दौलत तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। राजा बेहोश हो गया और वहीं गिर गया। जब होश आया तो कंडीशन बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था कि अब कुछ ही सांसें बची हैं। तभी राजा ने बक्से से हीरे निकाले और उन पर लेट गया। राजा दुनिया को एक मैसेज देना चाहता था। उसका मैसेज बहुत ही सिंपल था लेकिन लिखने के लिए वहाँ पेन नहीं थी। तब राजा ने एक हीरा उठाया और अपनी उंगली तोड़ ली। उसके खून निकलने लगा और उसने दीवार पर लिख दिया। उधर मंत्री और उसके सैनिक राजा को खोज रहे थे। काफी दिन हो गए, राजा का कोई पता नहीं चला। तो मंत्री के मन में ख्याल आया, राजा तो मिल नहीं रहा, पता नहीं क्या किसी ने राजा का शिकार कर लिया होगा। तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। तभी मंत्री के मन में विचार आया, राजा तो अब नहीं आने वाला। खजाना जिसका रास्ता सिर्फ मुझे पता है, चलकर देखा जाए और अपने लिए कुछ लेकर चला जाए। राजा का तो कुछ पता नहीं, वह जिंदा है या मर गया। मंत्री गया, तहखाने का दरवाजा खोला जिसकी चाबी उसके पास थी और मंत्री दरवाजा खोलकर अंदर गया तो सन्न रह गया। देखा कि एक डेड बॉडी पड़ी है और वह और कोई नहीं, राजा है। मंत्री ने दीवार पर देखा, एक मैसेज लिखा था, ये दौलत जो मैंने कमाई, ये हीरे मोती भी अंत समय पर मुझे एक घूंट पानी नहीं पिला सके। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है पर हमें सिखाती है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है और उसमें सदैव प्रसन्न रहना।